हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के संबंध में। तो इसमें लगभग जो है आपके 4 दिन बचे हैं, शेष 4 ही दिन हैं। तो 5वें दिन तो आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपको जो है अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा जो है अपना स्कोर कर सकें। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। तो आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं मैथ में 100% इसमें जो है फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें जो है आपको पढ़ने हैं, जिससे जो है आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैथ में क्या होता है, मैथ में आपके लगभग 4 क्वेश्चन जो हैं आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। हर बार रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से जो है आता है कि आपको या तो कोई ऐसा वैन जो है एक गोला दे दिया जाएगा और इसको जो है डिवाइडेशन कर दिया जाएगा और इसमें जो है संख्याएं दी जाती हैं और एक जो है यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क है, तो या तो ये संख्याएं इधर इधर की गुणा में होंगी या इनको जोड़ने पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही होंगी। इस प्रकार से जो है ये इसका कुछ ना कुछ यहाँ से संबंध होता है, तो वही इनको भरना होता है। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं इसमें, जो एक क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, वो हमेशा पूछा जाता है। जैसे इस दिन जो है शुक्रवार है, पूछ लिया उसने 4 जनवरी को, यदि शुक्रवार है तो अगले महीने की जो 5 फरवरी या 8 फरवरी आएगा तो उस दिन जो है कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को, जो कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, इजी होता है, तो आप एक बार देख लेंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भिन्न से जो है हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो है भिन्न नॉर्मली जो भी होती हैं आप भिन्न को देख लें। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, तो यहाँ से जो है मैथ में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप जो है उसके फॉर्मूले वगैरह जो है कुछ ध्यान से देख लें। और विभाज्यता का नियम जो है हर बार क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। जो विभाज्यता से 2 से 3 से 4 से 8 से जो है संख्याएं विभाज्यता का नियम से जो है पूछी जाती हैं, तो वहाँ से जो है हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आप जो है उसको भी देख लें। और एक क्वेश्चन हमेशा जो है कोण का पूछा जाता है। कोई भी आपको या तो गोला दे दिया जाएगा और उसमें जो है आपको कोण बता दिए जाएंगे, ये कोण इतना है, ये कोण इतना है, तो आपको जो है दूसरा कोण बताना होगा। यदि यहाँ के कोण दिए हुए हैं तो कोई ना कोई, जैसे यहाँ का दिया है तो ये वाला कोण पूछ लेंगे या आउटसाइड का कोण पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है हर बार आता है। या तो वो लोग ऐसे करते हैं जो समलंब भुजाएं देके, और इस प्रकार से जो है आपको यहाँ का कोण दे दिया या फिर आपको जो है एक यहाँ का कोण दे दिया और इस प्रकार से जो है कोण आपको दे देंगे और एक जैसे पूछ लिया इस कोण का मान कितना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। और लाभ से हर बार, लाभ जो क्रय विक्रय मूल होता है, लाभ हानि से जो है हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा आपको जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे 6 पेन है, तो 6 पेन का मूल्य जो है यदि जो है 10 रुपये है, तो पूछ लेगा आपसे जो है 8 पेन का मूल्य क्या होगा, या 8 पेन मतलब इतने में बेचे जाएं तो उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन हर बार बनता है। एक क्वेश्चन जो है भिन्न का आता है, जो है भिन्न होती हैं या उसमें जो है परमेय संख्याएं पूछी जाती हैं। भिन्न पूछा जाएगा तो आपको जो है भिन्न दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कौन सी भिन्न इसमें से जो है छोटी है या कौन सी भिन्न जो है बड़ी है, या फिर इनमें जो है भिन्न दे दी जाती हैं। और ये पूछा जाता है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि 3/5 और 4/5 के मध्य में जो है कौन सी संख्या जो है नहीं आती है, कौन सी परमेय संख्या नहीं आती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हर साल बनता है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें। और जो वृद्धि से संबंधित होते हैं, जैसे कि आयत जो है या गोला है या जनसंख्या है, तो जैसे आयत दे दिया या आपको जो है गोला दे देंगे या आपको जो है जनसंख्या से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाएगा। जैसे इसमें जो है कोई आयत है, उसकी लंबाई बता दी जाएगी, आपको इतनी है, चौड़ाई में जो है इतने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। या आपको जो है एक ही संख्या दे दी जाएगी, जैसे गोला दे दिया गया, एक गोले में अगर 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आते हैं। एक विकर्ण का क्वेश्चन जो है वो हर बार समचतुर्भुज में आता है। समचतुर्भुज का विकर्ण, तो समचतुर्भुज में या तो आपको विकर्णों की लंबाई, जैसे 2 विकर्ण होते हैं तो आपको दोनों विकर्ण दे देंगे, ये दोनों विकर्ण दे देते हैं कि ये दोनों विकर्ण है, एक ये और एक ये, हाँ जो भी लंबाई है आपकी ये लंबाई दे रखी है, और फिर जो है भुजा पूछ ली जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर बार आता है। तो यहाँ से समचतुर्भुज का विकर्ण और उसकी भुजा किस प्रकार से निकाली जाती है, ये क्वेश्चन आप जो है जरूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से जो है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है हर कंडीशन में। तो इस प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन जो है
बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको जो है जो भी उससे संबंधित जो क्षेत्रफल है, व्यास है, त्रिभुज है, आयत, गोला, इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको रट के जाना है अच्छे से, ताकि जो है आप अच्छे से वहाँ पर जाके क्वेश्चन को अपने कर सकें। इससे क्वेश्चन जो है प्राइमरी लेवल में ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप देखिए जो भिन्न है, भिन्न में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंश में भिन्न है, कोई भिन्न आपको दे दी गई है तो उसमें कह दिया अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में से कुछ घटा दिया, तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या की मूल भिन्न की मतलब क्या होगी, तो उस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार आता है, जैसे पिछली बार आया था 2153 पे घात जो है 167, तो इसका जो है इकाई अंक क्या हुआ। इकाई अंक निकालने का क्वेश्चन जो है हर बार टेट और सीटेट दोनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। पाइथागोरस की आपको ट्रिक आनी चाहिए। पाइथागोरस जो है इसकी ट्रिक से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी ट्रिक जो है आपको बनानी आनी चाहिए। यहाँ से जो है आपको हर बार एक क्वेश्चन जो है मिलता है। और एक क्वेश्चन और होता है जो टेट और सीटेट जो है दोनों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2160, तो 2160 बराबर आपको दिया था 2 पे घात 1 गुणे 3 पे घात b गुणे 5 पे घात c, और अब पूछ दिया गया था कि 3 पे घात a गुणे 2 पे घात -b गुणे 5 पे घात -c का जो है ये मान क्या है। तो आप इसका गुणनखंड करना था और इस रूप में जो है 2, 3, 5 के गुणनखंड के रूप में लिख के जो भी आ रहा था उनकी घात लगा के इसका जो है आंसर निकाल लेना होता है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हर बार आते हैं। और एक क्वेश्चन होता है जैसे कि कमरे को आपका है जो है लंबाई चौड़ाई और दे दी जाएगी और फिर पूछ दिया जाता है इसमें ये वर्गाकार टाइलें लगानी हैं तो वो कितनी उनकी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। या फिर आपसे जो है पूछ दिया जाएगा कि कोई बुक्स वगैरह का क्षेत्रफल दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है इसका क्षेत्रफल यानी कि इतना लंबाई चौड़ाई है, लंबाई आपको दे दी जाएगी और आपको जो है चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाएगी। और फिर पूछ दिया जाएगा कोई बॉक्स है उसमें रखना है तो उसमें कितनी किताबें जो है आ सकती हैं, या तो आपको बॉक्स का बता दिया जाएगा। और या इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं। और संख्याओं के व्युत्क्रम से जो है हर बार क्वेश्चन बनता है। संख्या का अंक ये पलट दिया तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको करने के लिए 2011 से लेकर जो है 2011 से लेकर जो है अभी तक 2019 में जो टेट हुआ था तो उस टाइम तक जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको सिर्फ पढ़ना है अब, और आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। और सिर्फ जो है फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला है आपने अगर कहीं अलग से लिख रखे हैं तो वो फॉर्मूले आपको बार बार रिपीट करने हैं। और जो भी टेट में क्वेश्चन आए, इन टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं तो यही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ उनका जो है नंबरिंग जो है चेंज कर दिया जाता है, संख्या बदल दी जाएंगी, क्वेश्चन जो होंगे वो उसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। क्रय विक्रय प्रतिशत ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्याज वगैरह हैं, जो भी हमने आपको बताया है सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आएंगे और जो है आपको सिर्फ जो है संख्या बदल के दे दी जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ तो पर्यावरण सिर्फ नाम के लिए होता है, पर्यावरण से ज़्यादा जो है 5-6 क्वेश्चन ही आपके जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 से 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके जो है पर्यावरण से संबंधित होते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि लगभग जो है 4-5 क्वेश्चन ये आपके हो जाते हैं जो है इन्वायरमेंट से, और जबकि होता तो पूरा 30 इन्वायरमेंट का ही है, बट ये अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। लगभग जो है 3 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से हर बार पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको जो है पठार है, पहाड़ है, नदियां हैं, तो वो थोड़ा आपको देख लेना है। और उसके बाद जो है आपको साइंस से लगभग आपको जो है साइंस से लगभग आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं पॉलिटी से आपको लगभग जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। संविधान की जो है, संविधान के स्रोत हैं, संविधान की अनुसूचियां हैं, संविधान के भाग हैं और संविधान की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब आपको आनी चाहिए। यहाँ से जो है लगभग जो है 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पंचायती राज जो है, पंचायती राज के जो है 3-4 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पंचायती राज कब से लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू हुआ और इसका जो है
73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन और बाल शिक्षा के जो अधिकार हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको आने ही आने चाहिए। अनुसूची आपको एकदम से रटी होनी चाहिए, जहाँ आप एग्जाम में जाएं तो आप तुरंत देख के उसका आंसर कर दें। अनुसूची आपको एकदम से रटी होनी चाहिए। संविधान के जो भी भाग हैं वो आपको एकदम से अच्छे से आने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो भी संविधान के संशोधन हुए हैं, संविधान के जो भी संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, वो आपको जो है रटे रटाए होने चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। आप जो है कहीं ना कहीं से सामान्य अध्ययन की कोई ना कोई आपके पास बुक होगी, जहाँ से जो है आप अपना जो है सामान्य अध्ययन का जो है टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए यदि आपके पास ल्यूसेंट की बुक है, यदि आप ल्यूसेंट को फॉलो करते हैं तो ल्यूसेंट में जो है एक विविध का पोर्शन दिया होता है। विविध का आप देखेंगे लास्ट में जाके जो है विविध का एक पोर्शन होता है और इसमें दिया होता है भारत में प्रथम। भारत में प्रथम, तो भारत में प्रथम आपको पढ़ना है, प्रथम महिला और प्रथम पुरुष, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, और इसके साथ साथ विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। तो ये चीज़ें जो हैं और प्रमुख देशों के चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये आपको जो है पढ़ लेना है। यहाँ से जो है लगभग आपके जो है 3 क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं। पर्यावरण में ही यही क्वेश्चन जो है रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं वो आपको, जैसे पारा से होने वाली बीमारी जो मिनी माटा होती है, मिनी माटा, और एक इटाई बीमारी होती है, वो आपकी जो होती है कैडमियम से होती है आपकी इटाई बीमारी, इटाई। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से भी हर बार पूछे जाते हैं। कुछ जो है पीएच मान आपको आने चाहिए, जैसे ब्लड का पीएच है, पानी का पीएच है, और नींबू का पीएच है, दूध का पीएच है, जो भी नॉर्मल होते हैं उन सभी के पीएच आपको आने चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनेट का यूज हुआ था, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं। साथ साथ जो भी अभ्यारण्य हैं उनको आप अच्छे से रट के जाइए। अभ्यारण्य हैं जो भी, आप उनको अच्छे से याद करके जाइए। और इसके साथ साथ जो है जो भी अधिसूचनाएं जारी हुई हैं और उनको भी आप देख लें एक बार से। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण में जो भी इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे वन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित और कृषि से संबंधित, वो सभी आपको जो है याद होने चाहिए। और जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सभी आप जो है पर्यावरण में रट के जाएं। बस यहीं से जो है आपके क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी जो है लगभग सभी कैंडिडेट का हिंदी अच्छा होता है। तो हिंदी में बस आपको जो है इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो संज्ञा सर्वनाम जो है इनकी जो भी चीज़ें हैं वो आप जो भी उसमें जो है एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप एग्जाम्पल्स पर अच्छे से ध्यान दें। समास से संधि, समास संधि के आपको जो है जल्दी से आप उनका जो भी उनकी परिभाषा होती है और उनके कम से कम एक समास में जो है आपको 10 से 15 एग्जाम्पल्स जो है मतलब देख लें। एक समास में यदि जैसे आपने अव्ययी भाव समास के अगर आपको जो है 15 से 20 एग्जाम्पल्स पता हैं तो उन्हीं में से जो है आपका एक एग्जाम्पल रखा मिल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से तत्पुरुष समास जो भी है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, सबके आपको 15-15, 20-20 जो है उदाहरण पता होने चाहिए जो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वही उदाहरण में से जो है आपका समास फंस जाता है। बात करते हैं संधि की, तो संधि में भी यही होता है। संधि में आपको परिभाषा आनी चाहिए सभी संधियों की, और उसके साथ साथ लगभग हर संधि का आपको लगभग 20 से लेके 25 तक एग्जाम्पल संधियों के याद होने चाहिए। कोई आपसे मतलब आपको संधि का विच्छेद नहीं करना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। हालांकि आना चाहिए संधि विच्छेद, बट संधि विच्छेद करने आना चाहिए क्योंकि कभी कभी संधि विच्छेद ही रख देते हैं। बट आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी याद होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल इस संधि का है। और मात्राओं के से भी आप जो है मात्रा जो होती हैं उनसे भी देखकर आपको तुरंत बता देना चाहिए ये मात्रा इस संधि में लगती है। तो अभी जो है आप हिंदी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे। और हिंदी में जो प्रथम रचनाएँ हैं, पहली बार जो रचनाएँ हुई हैं उनको आप देख के जाएँ।
और हिंदी की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वहाँ से आप देख लें कौन सी रचना जो है किस विधा की है, ये उपन्यास है या वो कोई नाटक है या वो एकांकी है, तो ये विधा भी जो है रचना की आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास में जो भी महत्वपूर्ण जैसे थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, पावलोव हैं, कोहलबर्ग हैं और विक्टर ब्रूम हैं, जो भी इसमें महत्वपूर्ण हैं इनके सिद्धांत हैं, तो उन सभी के सिद्धांत आपको एक बार में ही आप देख के जो है ये टिक लगा दें। इतने अच्छे से आप जो है सिर्फ सिद्धांत याद कर लें अच्छे से, और उसके जो वैसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंड से यदि आप आंसर देंगे तो आप जो है पॉजिटिव माइंड यूज करेंगे तो आप जो है आंसर्स कर लेंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है बाल विकास में, अगर कहीं पर जो है दृढ़ता वगैरह का शब्द आ रहा है, दृढ़ता से या कठोरता से या बल दे के कोई कार्य बालक से कराया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो है हमेशा गलत होते हैं। ये चीज़ें बालक के साथ नहीं कर सकते। बालक को हमेशा जो है एक प्रैक्टिकली तौर पे करके सिखाने पर बल दिया जाएगा, मतलब वो अपने आप से सीखने की कोशिश करेगा। करके सीखना उसका जो है बाल विकास का मेन उद्देश्य है। और मतलब कहीं भी दृढ़ता दिया गया है या शिक्षक बल के द्वारा सिखा रहा है, तो इस प्रकार के यदि ऑप्शन मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं, वो तरीका गलत है। तो इस प्रकार से जो है आप यदि बालक को ध्यान में रख के किसी भी प्रकार से जो है बालक को फोर्स नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी ऑप्शन में जो है बालक को फोर्स किया जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। सिर्फ जो है बालक के साथ पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, वही आंसर जो है आपके सही होते हैं। और साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का तरीका यही है कि आप हमेशा बालक के पक्ष में अपना आंसर करें, तो आपका आंसर जो है 100% सही होगा। इसके साथ साथ यदि कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां बालक ये बालक है और इधर पर बालिका है, तो बालक और बालिका को जो है आप किसी भी प्रकार से जो है इनकी तुलना ना की जाए। इनको मतलब कहीं पर भी बालक को ऊंचा दिखाया ना जाए और बालिका को यदि नीचा दिखाया जा रहा है, मतलब ऑप्शन के तौर पे ये कहा जा रहा है बालक को ये सुविधाएं दी जाएंगी, बालिका को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ऐसे ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि बालक बालिका जो है दोनों समान होते हैं। और यही क्वेश्चन बाल विकास में आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको जो है इक्वल माइंड दोनों के लिए यूज करना है। पॉजिटिव माइंड से आप आंसर दें, हमेशा बालक के पक्ष में मत, यानी कि बालक का मतलब ये नहीं है कि लड़का, यानी कि इस टाइम जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो हमेशा जो भी है उसके पक्ष में, जो भी आपका छात्र है उसके पक्ष में आप आंसर्स को करें। यहाँ बालक बालिका यानी कि मेल फीमेल का तात्पर्य नहीं होना चाहिए, दोनों मेल फीमेल इक्वल हैं, दोनों समान हैं। तो यदि आप इस हिसाब से आंसर्स करेंगे तो आप बाल विकास में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं भाषा सेकंड की। तो भाषा सेकंड में जो है आपने या तो संस्कृत भरा होगा या उर्दू भरा होगा, उर्दू, और नहीं तो आपका जो है इंग्लिश होगा। तो इसके लिए भी जो है आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चंस को देख लें और उन्हीं के क्वेश्चंस के बेस पर जो है क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वही आते हैं। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में जो भी आपके पुराने क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लें और उन्हीं के जो है समथिंग जो भी क्वेश्चन है उनको तैयार कर लें। यही चीज़ आपको जो है फॉलो करनी है। तो इस प्रकार से जो है आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो आप जो है ओल्ड पेपर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें और बस उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टाइम आप जो है जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो उतना ही आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन देखो और उसका आंसर आपके माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन देखो और उसका आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। बस आपको इतना करना है। अब आपको कोई भी चीज़ याद अलग से नहीं करनी है, सिर्फ आपको चीज़ें देखनी है, समझनी है और उनका जो है आंसर्स याद करना है, ना कि अब आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी तो आपको देखनी ही नहीं है। बस 4 दिन में आप इतना ही करो, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और आप एक बार इस चीज़ को फॉलो करें ज़रूर। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।